साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष शुरू होने से पहले जरूर कर ले यह काम। पितृपक्ष में भूल कर भी यह गलती मत करना है। तो कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी है? कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जिनमें आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना होता है? कुछ ऐसी चीज जिनको आपको पितृपक्ष से पहले ही खरीद लेना है, क्योंकि अगर यह चीज आप पितृपक्ष में खरीदने हैं तो पितृ आपके नाराज हो जाते हैं, और पितृ जब किसी से नाराज हो जाए तो घर में धन की कमी, पैसे को लेकर समस्याओं का ना जीवन के कष्टों का बढ़ना बहुत ही आम बात होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने पितरों को ही नाराज कर देंगे तो ऐसा समझ लीजिए कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके जीवन के दुख और कष्ट काम नहीं होंगे जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। तो पितृ अगर प्रसन्न है तो बहुत उत्तम है। कोशिश करें कि आप अपने पितरों को कभी भी नाराज ना करें, लेकिन कुछ गलतियां यदि कोई व्यक्ति करता है तो पितृ जो है वह कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। वही आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में भी कंगाली आने लगती है, पैसों की कमी आने लगती है, और भी बहुत सारे जो जीवन के दुख है, कष्ट हैं, वह अचानक से बढ़ने लगते हैं। अब पितृपक्ष के दिन होते हैं, इनमें तो हम उपाय करते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन पितृ कहाँ से प्रसन्न होंगे जब हम कुछ गलतियां कर देंगे? तो उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक रहने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अब बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के घर में उसके पितृ नाराज हैं तो घर में पैसों की समस्याएं, मतलब पैसा ना आना, पैसे की बर्बादी होना, पैसा फिजूल खर्ची में जाना, यह सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। घर में आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज, घर में बीमारियां प्रवेश करेंगे, और सबसे बड़ी पहचान की पितृ आपके नाराज है, घर में क्लेश खत्म नहीं होगा। घर में किसी न किसी बात पर क्लेश होता रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों घर में यह क्लेश हो रहा है। तो पितृ अगर आपके नाराज हैं तो लड़ाई झगड़ा क्लेश घर में हमेशा बढ़ते रहेंगे। घर के जो सदस्य हैं उनमें आपस में प्रेम भाव जो है वह पूरी तरह खत्म हो जाता है, और जिस घर में पितृ नाराज होते हैं फिर वहां पर धन की कमी, पैसे को लेकर समस्याएं बहुत आसानी से बढ़ती हैं। साथ ही साथ संतान को लेकर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में दुखी रहना पड़ता है। संतान न होना है ना, तो यह कहीं ना कहीं पितृ नाराज होने के ही संकेत होते हैं। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। जितने भी घर के सदस्य होते हैं सभी को यह आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, और गलती से भी अपने पितरों को आप नाराज ना करें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी वह गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। उससे पहले आपको बता दें कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सी गलती है जो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी है। इस चीज को पूरी तरह से ध्यान करना है। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, यह जो जितने भी शुभ काम होते हैं यह पितृपक्ष में नहीं होते हैं। शादी का तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि नहीं होता है, मुंडन का भी पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गृह प्रवेश कर लेते हैं, पता नहीं होता है, कोई नया काम शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा पितृपक्ष के समय नहीं करना है। कोई भी नया काम शुरू नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, सगाई, विवाह, यह जितने भी शुभ काम है यह आपको पितृपक्ष में नहीं करने हैं। पहली चीज। दूसरी गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ज्यादातर नए कपड़े खरीद लेते हैं।
देखिए, आपको बता दें कि पितृपक्ष में कोई भी नई चीज आपको नहीं खरीदनी है। नई चीजों को खरीदने से आपको बचाना है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में नए नए कपड़े खरीद कर लाते हैं, नया नया सामान खरीद कर लाते हैं, नया फर्नीचर खरीद लेते हैं। घर में कोई भी सामान की कमी है उसे खरीद कर लेते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। पितृपक्ष में किसी भी नई चीज की खरीदारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। यह दूसरी गलती हो गई जो अक्सर लोग कर देते हैं, क्योंकि कपड़े तो ऐसी चीज होती, लोग सोचते हैं कपड़े खरीदने से क्या ही होता है ना, और कपड़े को खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदने, कोई नई चीज नहीं खरीदे। और भी बहुत सारी चीज हैं, नई चीजों को खरीदने से आप बचना है। लेकिन नहीं, पूजा करते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में 5 चीजों का सेवन कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज हैं, मदिरापान है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मदिरापान, कुछ भी ऐसी चीजों का सेवन आपको पितृपक्ष में नहीं करना है, वरना पितृ आपके आप से नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको अपने जीवन में दुखों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब थोड़े बहुत दुख जीवन में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा दुख आते हैं जब पितृ नाराज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि पितृपक्ष में आप तामसिक चीजों का सेवन करें। सफेद तिल से बनी हुई चीजों का सेवन कर लेते हैं, लौकी का सेवन कर लेते हैं, मूली खा लेते हैं, काला नमक है, जरा है, मसूर की दाल है, चना है, सरसों का साग है। तो यह सारी चीज आपको बता रहे हैं कौन कौन सी चीज पितृपक्ष में आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, इनका सेवन नहीं करना है। सफेद तिल से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, सफेद तिल भी नहीं खाएंगे, लौकी है, मूली है, काला नमक है, जरा है, मसूर की दाल है, चन है, सरसों का साग, इन चीजों का बिल्कुल आपको सेवन नहीं करना है। इन चीजों से आपको बचाना है। पितृपक्ष में आपको इनका सेवन नहीं करना है, जो आपको करनी नहीं है। अब कौन कौन सी, सरसों का साग, इन चीजों का बिल्कुल आपको सेवन नहीं करना है, इन चीजों से आपको बचना है। पितृपक्ष में आपको इनका सेवन नहीं करना है। अब यह तो बात हो गई कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको करनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो आपको पहले ही कर लेने हैं पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही। अगर आपको कोई भी कपड़ा खरीदना है, कोई भी नई वस्तु खरीदनी है, तो पितृपक्ष में ज्यादा समय नहीं बचा है। आप फटाफट से कपड़े लेने हैं, कुछ भी आपको नया सामान लेना है, फर्नीचर लेना है, पहले ही लेकर रखें। इन चीजों की खरीदारी नहीं की जाती है। इसके अलावा आपको नई जमीन, नई गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज, वस्त्र वगैरह पितृपक्ष में नहीं खरीदने हैं। मतलब जमीन भी आपको नहीं खरीदनी है और कोई भी वहां आपको नहीं खरीदना है। इसी के साथ आपको झाड़ू भी बिल्कुल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदनी है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। और पितृपक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति झाड़ू खरीदना है तो धन हानि उसके घर में हो सकती है। इसलिए आपको कोशिश करें कि अगर आपको झाड़ू की जरूरत है तो पहले ही आप झाड़ू खरीद कर रखें। सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, शनि देव को बहुत ही तिरछी मानी जाती है, इसलिए पितृपक्ष में सरसों का तेल भी आपके घर पर लाने से बचना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी आपको पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीद कर नहीं लाना है। कोशिश करें कि ज्यादा तेल आप खरीद कर रखें, जिससे कि आपको पितृपक्ष में सरसों का तेल ना खरीदना पड़े। नमक भी कोशिश करें कि पितृपक्ष में आप ना खरीदे, जिससे कि आपको पितृपक्ष के दौरान नमक ना खरीदना पड़े। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से काम है जो आपको पितृपक्ष शुरू होने से पहले पहले जरूर कर लेना है।